टाइम बड़ा मैटर करता है और अगले 20 साल हम किस तरीके से जीने वाले हैं, हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हम कैसे अपने नेक्स्ट ईयर्स को और बेहतरीन बना सकते हैं, कैसे हमें अपनी चीज़ों पर काम करना चाहिए, कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और जो अभी परेशानियां हमें फेस करने को मिली या ऐसी सिचुएशन जिसमें हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगे या जिन लोगों का साथ हमसे छूटा या हम जो सेल्फ लव से भटके थे उसको हम फिर से कैसे ट्रैक पर लेकर आ सकते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो ये आती है कि आपके जो गोल्स हैं वो मैटर करते हैं। यानी आपके जो गोल है ना वो आपको क्लियर बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 2-4 चीज़ें लेकर चल रहे हैं लेकिन उनमें से किसी भी चीज़ पर आप प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहे तो वो चीज़ करनी बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपने नेक्स्ट ईयर्स को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो पहले जो आप आज कर रहे हैं वो मैटर करता है। यानी आपको ये ज़रूर क्लियर करना होगा कि यार मुझे इस वाली फील्ड में जाना है, मुझे इसमें अपना करियर बनाना होगा, मुझे इस लाइन को सीखना है, इसके बारे में जानना और समझना है। जब आप ये सब चीज़ें क्लियर करके चलती हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है आपको आगे बढ़ाने में, आपकी नॉलेज को उसके रिगार्डिंग इम्प्रूव करने में। क्योंकि जब आपके गोल्स क्लियर होंगे तो जाहिर है कि आप अपना टाइम उस चीज़ को देना प्रेफर करोगे। आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट होगी उसके अंदर वो चीज़ टॉप पर होगी क्योंकि आपका मन है उस चीज़ को करने का, उसके बारे में जानने का। तो जब ये चीज़ें क्लियर होती है तो आपका एक प्रॉपर गोल सेट होता है कि मुझे इस लाइन में जाना है, इस लाइन में अपना करियर बनाना है। सेकंड है आपका टाइम टेबल। यानी आपको अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करना होता है कि वो बहुत ज़्यादा ऐसा भी ना लगे कि वो बोरियत करने लगा है, यानी आप बहुत ज़्यादा सिर्फ अपने काम को ही टाइम दिए जा रहे हैं और अपने आप को, अपने रिश्ते को कोई टाइम नहीं दे रहे। और ऐसा भी ना लगे कि आप सिर्फ अपने रिश्तों में टाइम पास करे जा रहे हैं लेकिन आपके जो गोल्स हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। यानी आपको सिर्फ ये चीज़ क्लियर करनी होती है कि भाई मैं जो अभी काम कर रहा हूँ उसमें ये चीज़ मुझे क्लियर करनी होगी कि मुझे इतना टाइम इस चीज़ को देना है और अगर मुझे आज ही अपने दोस्तों के पास मिलने के लिए जाना है या मुझे किसी से मिलना है तो मैं वो वाला टाइम भी निकालूंगा और लोगों से मिलकर अपनी बातचीत करूंगा। यानी यहाँ पर आप अपने टाइम को भी प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और साथ साथ उन लोगों को भी प्रायोरिटी दे रहे हैं जो लोग आपके साथ रहने में इंटरेस्टेड हैं या फिर जिनका साथ आपको मोटिवेट करता है, जिनके साथ आपको अच्छा फील होता है। और ये चीज़ कैसे क्लियर होती है, इसमें सबसे पहले आपको ये बनाना पड़ता है चार्ट। यानी आपको कितने टाइम तक कौन सी चीज़ करनी है। अगर मानो आपको कल के लिए कोई चार्ट तैयार करना है तो सबसे पहले आप आज उसका एक चार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। यानी कल क्या काम करने हैं उसका चार्ट आपके पास अभी तैयार हो जाएगा कि यार मुझे कल इतने बजे इस वाली क्लास को लेना है, ये चीज़ पढ़नी है, या फिर मेरा जो ऑफिस का काम है अगर मैं 10 से 7 तक ऑफिस में होता हूँ या 9 बजे से लेकर 6-7 बजे तक अगर आप ऑफिस में हैं तो फिर बाकी जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप क्या करना पसंद करेंगे। उसमें आपको बुक्स पढ़ना पसंद है या फिर कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, आप किसी और फील्ड में भी इंप्रूव होना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप जानकारियां लेना इकट्ठी शुरू करेंगे कि आप देखना शुरू करेंगे कि यार हम कहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर हम कौन सा नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और ये कब होगा, जब आपने अपने 10 से 7 वाले शेड्यूल में एक चीज़ फिक्स कर दी कि हाँ 10 से 7 बजे के बाद मैं जब 8 बजे घर पर आ जाऊंगा या 8:30 बजे तक भी आप घर पर आते हैं तो फिर आप 10 बजे से लेकर 11 बजे तक 1 घंटा आप उस चीज़ को देते हैं। यानी एक तरीके से आपकी ये क्लास होगी कि आपने अपना एक शेड्यूल बना दिया कि यार मुझे 10-11 बजे तक इस वाली चीज़ पर देखना है, इसके बारे में जानना है और इसके ऊपर काम करना है। इससे ये होगा कि आप अपने काम को, अपने टास्क को क्लियर रख पाएंगे। और फिर है कि आपको अपनी हेल्थ पर और अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं तो फिर आपके जो आसपास के लोग हैं उस तरीके से आपके साथ प्रेजेंट होंगे या फिर आपकी जो लुक है वो एक तरीके से आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करती है। और ये कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड हो पाता है जब आप ये चीज़ क्लियर कर पाते हैं कि आपको कैसे दिखना है या फिर कैसे आप बनना चाहते हैं। अगर आपने कुछ पर्सनैलिटी ऑब्जर्व की हुई है कि यार मेरे को ना इस तरीके के कुछ ड्रेसेस पहनने चाहिए या फिर मुझे ना इस तरीके का अपना बिहेव बनाना चाहिए या फिर मुझे इस तरीके से दिखना चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि उसको ऑब्जर्व करना या फिर उसके बारे में जानना, उसको देखना शुरू करेंगे। कुछ उस तरीके के कपड़े पहनने पर ध्यान दो या फिर उस तरीके का हेयर स्टाइल बनाने पर ध्यान दो या फिर उस तरीके का दिखने पर ध्यान दो। जब आप ये चीज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं, यानी आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको आप इंप्रूव कर रहे हैं। अब ये चीज़ कोई ख़राब चीज़ नहीं है कि आप ऐसा सोचें कि यार मेरे को लोगों को क्यों दिखाना है या क्या करना है। लोगों को दिखाने के लिए नहीं है भाई ये, जबकि आपको सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में ये चीज़ मदद करेगी, इसलिए आप ये चीज़ कर रहे हैं। और फिर यही है ना कि जब आप अंदर से अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं तो फिर आप जवान रहने की कोशिश करते हैं, अपने आप को अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं और ये चीज़ आपको धीरे धीरे अपनी लाइफ में इंटरेस्ट जगाने में मदद करती है। और फिर है कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स मैटर करते हैं भाई। ये नहीं कि टेक्स्ट नहीं आया, कॉल्स नहीं आए और
सामने वाला इंसान किसी और से भी बातचीत किए जा रहा है, वो वाली चीज़ तो बिल्कुल अलग हो जाती है। लेकिन आपके जो जेन्युइन रिलेशनशिप्स हैं वो मैटर करते हैं भाई। देखो, क्योंकि यार हम ना एक ऐसी चीज़ कर रहे होते हैं कि हम अपने काम को भी टाइम दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो रिलेशन है उसको हम इस तरीके से नहीं देख सकते कि आप किससे बात कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा ये मैटर करता है कि हमें वो वाले लोग चाहिए जो हमें लॉयल्टी के साथ हमारे साथ रहे और उतने ही एफर्ट्स लगाएं जितने हम भी एफर्ट्स कर रहे हैं साथ रहने के लिए। क्योंकि यार रिलेशनशिप्स ना तभी मैटर करता है जब दोनों साइड से सेम एफर्ट्स लग रहे हों। और जेन्युइन रिलेशनशिप्स आज की डेट में थोड़े से डगमगाने लगे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोग आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप लॉयल हैं किसी के लिए तो सामने वाला भी अगर आपके साथ उस तरीके से पेश आ रहा है तो वो भी आपके लिए लॉयल होगा यार, उनको भी आपके साथ रहना पसंद होगा। थोड़ा तो भरोसा करके हमें चलना पड़ता है और थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर सामने वाले बंदे को आप क्लियर रखते हैं कि अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप डायरेक्ट बात करें, खुलकर बात करें यार। जो भी चीज़ है कि यार आपके मन में कुछ डाउट आता है या फिर अगर आप कुछ चीज़ हाइड कर रहे हैं या फिर अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ हमें शेयर करनी चाहिए तो खुलकर आप शेयर करें, ताकि जो बातें क्लियर हो सके या फिर जो बातें खुलकर हो सकेगी उस पर हम ठीक तरीके से बात कर पाएंगे और इससे रिलेशनशिप को हेल्दी रखने में मदद मिलती है। और फिर है कि आपको कंटिन्यू लर्निंग पर ध्यान देना होगा। भाई ऐसा मत करो कि यार मेरे को सब आता है, मुझे नहीं देखना या फिर मैंने पढ़ लिया है, ये मत करो यार। ये चीज़ें आपको ना थोड़ा सा उन चीज़ों को नहीं सीखने देती जो चीज़ नई आप देख रहे हैं। भाई देखो, टेक्नोलॉजी नई आती रहती है या फिर समाज में नए नए बदलाव होते रहते हैं, नए नए वर्ड्स आते रहते हैं, नई नई जानकारियाँ आती रहती है, नए नए जैसे AI टूल्स हैं आपको देखने को मिला होगा, कितनी सारी चीज़ें अब आ गई है। तो ये चीज़ हम कैसे सीखेंगे, क्योंकि हमने भाई लर्निंग पर ध्यान दिया है ना। नई नई चीज़ें हम देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, फिर सीखते हैं उसको कि अच्छा ये चीज़ ऐसे चलती है, ये चीज़ ऐसे होता है। तो वो चीज़ करने पर आपको ध्यान देना चाहिए। इससे ना आपका इंटरेस्ट बढ़ता है और आपको भी मजा आता है नई चीज़ें देखने में, नई चीज़ें करने में। और आपको ये चीज़ हेल्प करती है अपने आप को इंप्रूव करने में कि आपको ये पता चल जाता है कि यार जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ क्या ये चीज़ उसमें मेरी हेल्प कर सकती है, क्या उसमें मेरे टाइम को ये थोड़ा मैनेज कर सकती है। यानी वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है अपने आप को बिल्ड करने में, अपने आप को इम्प्रूव करने में। और यार हमेशा अपने बिहेव में एक निम्रता आपको रखनी चाहिए, यानी प्यार से बात करना, प्यार से पेश आना, लोगों से अच्छे तरीके से डील करना। जो लोग अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं अच्छी बात है, अगर वो नहीं रहना चाहते तो यार वो आपको टाइम इस तरीके से ना लें कि आप बहुत ज़्यादा उनको टाइम दिए जा रहे हैं और वो उस तरीके से आपका सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, मतलब उतना उनकी साइड से एफर्ट्स नहीं लग रहा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंड हो गए हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट उनके साथ फील कर रहे हैं। तो फिर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, अपने आप को थोड़ा बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व करना पड़ता है, ताकि आपकी जो सेल्फ लव वाली इमेज है, सेल्फ केयर वाली इमेज है, या फिर आप अपनी चीज़ों पर जो फोकस नहीं कर पा रहे हैं वो आप थोड़ा ध्यान दे सकें अपने ऊपर भी और अपने काम पर भी, अपने उन रिलेशनशिप्स पर भी जो वाकई आपको चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। और फिर है कि आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि मेरी फैमिली मैटर करती है या फिर मेरे दोस्त या जिनके साथ मेरे जो लव वंस है वो मैटर करते हैं, उनके साथ मेरे को रहना पसंद है और मुझे किस तरीके की लाइफ चाहिए, मुझे आज वाला जो टास्क है वो कैसे कंप्लीट करना है, मेरा आज का टास्क क्या है, या अगर मैं आज ऑफ पर हूँ, मैं छुट्टी पर हूँ तो मैं कहाँ पर जाना पसंद करूँगा, मैं किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर रहा हूँ। यानी जो अभी हमने पॉइंट्स क्लियर किए हैं, जो भी हमने अभी बातचीत करी है, उन पॉइंट्स को ना आपको बारीकी से अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखना होगा। जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो एक तरफ लिख लो और फिर अपनी लाइफ को देखो, यार मैं इन वाली चीज़ों को ना कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। आपको 3-4 महीने में ना धीरे धीरे इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। जब आप वो चीज़ करेंगे, आप वो चीज़ अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वाकई आपको यार उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये सब बातें जब आप अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो वाकई आपको एक रिजल्ट मिलेगा, आप यकीन मानिए, और धीरे धीरे करके आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगी। इसके साथ ही अगर आपका कोई सवाल है तो आप इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पर हम बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक कीजिए और प्लीज़ कनेक्ट हो जाइए। तो मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।